आज हम लोग पढ़ेंगे नाइडेरिया का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया, नाइडेरिया का वर्गीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइडेरिया का जो वर्गीकरण है इसमें तीन जो है वर्ग है, हाइड्रोजोआ है, स्काइपोजोआ है, एंथोजोआ है। जो वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले वर्गीकरण करने से ये सुविधा रहती है कि जो जंतु होते हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन हो जाता है, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि दो प्रकार के एनिमल किंगडम में होते हैं, एक नॉन कार्डेट होता है, दूसरा कार्डेट होता है। हिंदी में कहते हैं अकशेरुकी और कशेरुकी। जो अकशेरुकी होता है, ये नॉन कार्डेट होता है, उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें बैकबोन नहीं होती, स्पाइनल कार्ड नहीं होती, देयर इज नो एनी नोटोकार्ड। नोटोकार्ड एक शब्द आता है, ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। नोटोकार्ड मतलब होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड संरचना होती है, उसे नोटोकार्ड कहते हैं। तो नोटोकार्ड इनके जीवन की किसी अवस्था में आती है जो कार्डेट होते हैं। जो नॉन कार्डेट होते हैं उनमें नोटोकार्ड कभी अवस्था नहीं मिलती और जो है इनमें बैकबोन नहीं होती, ये नॉन कार्डेट। इसी प्रकार से हम लोग उसके बाद और आगे जब डिवीजन करते हैं तो उस फाइलम के अंदर भी डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजोआ है, स्काइपोजोआ है और एंथोजोआ है। नाइडेरिया जो होता है थोड़ा और समझ लेते हैं इसके समय। नाइडेरिया की विशेषता क्या होती है, कल हम लोग पढ़े थे डिटेल। नाइडेरिया मतलब होता है वह संघ जिसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे दंश कोशिका हिंदी में कहते हैं, निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कहते हैं। कि दंश कोशिकाएं महत्वपूर्ण चीज थोड़ा ध्यान समझने का आवश्यकता है। जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये केवल जंतु जगत में केवल नाइडेरिया में ही पाई जाती हैं, इसलिए इसको जो है नाइडेरिया नाम रखा गया है। और दूसरी विशेषता क्या होती है कि सीलेंट्रॉन, एक खांच होती है जिसे सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये सीलेंट्रॉन कल हम लोग पढ़े थे। ये सीलेंट्रॉन है, ये खांच है, ये मेंशन कर रहे हैं, ये खांच है। और इसी सीलेंट्रॉन में जो भोजन जाता है उसका जो है दो प्रकार का पाचन होता है। महत्वपूर्ण चीज, अभी हम लोग इंटरसेलुलर पाचन पढ़े, अंतःकोश की पाचन पढ़े, अब इसमें आगे पढ़ेंगे। दो प्रकार का पाचन होता है, एक होता है बाह्यकोश की पाचन होता है, दूसरा होता है अंतःकोश की पाचन होता है। बाह्यकोश की पाचन समझ लेते हैं क्या होता है। बाह्यकोश की पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन इंटेस्टाइन में हो या किसी कैविटी में हो, उसे बाह्यकोश की पाचन कहते हैं। जैसे मनुष्य या अन्य जो है विकसित जंतु हैं, लेकिन इनमें बाह्यकोश की पाचन पहले होता है। जो भोजन आता है, भोजन जो है जो सेल्स होती है उसकी गैस्ट्रोडर्मिस की, वो उसको तोड़ देती हैं, टुकड़ों तोड़ देती हैं कई छोटे छोटे भागों में। इसके पश्चात फिर अंतःकोश की पाचन होता है। अंतःकोश की पाचन उसे कहते हैं, ध्यान समझने का आवश्यकता है, जब भोजन का पाचन खाद्य रितिका के अंदर होता है, जब भोजन का पाचन फूड वैक्यूल के अंदर होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल। जब भोजन का पाचन फूड वैक्यूल में होता है, द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फूड वैक्यूल। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंटरसेलुलर पाचन। इंटरसेलुलर पाचन उसे कहते हैं जब भोजन का पाचन कैविटी में होता है, एक गुहा में होता है या इंटेस्टाइन में होता है, उसे इंटरसेलुलर पाचन कहते हैं। दो चीज हमारे समझ में आ गई। तो अंतःकोश की पाचन और बाह्यकोश की पाचन। इसके पश्चात इसमें जो दो महत्वपूर्ण चीज होती है, एक होती है पॉलिप स्टेज होती है, एक मेडुसीट स्टेज होती है। पॉलिप स्टेज उसे कहते हैं जब जंतु, जैसे हाइड्रा हम लोग देखते हैं, CNN देखते हैं, किसी आधार पर चिपका होता है, किसी आधार पर चिपका होता है, ये चिपका होता है किसी आधार से, उसे पॉलिप हम कहते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे शब्द जो है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक शब्द आता है। हाइड्रिला और हाइड्रा में क्या अंतर है? कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रिला एंड हाइड्रा, उसको जो है डिफ्रेंशिएट करिए, ये एक्सप्लेन करिए। जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा एक प्रकार का एनिमल होता है, जिसे हम लोग सामने देख रहे हैं, किसमें आता है, नाइडेरिया सीलेंट्रेटा में आता है। और जो हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला इज ए सबमर्ज प्लांट। हाइड्रिला एक प्रकार का जो पानी के अंदर डूबा रहने वाला, पानी के अंदर जो सबमर्ज होता है, पानी के अंदर डूबा रहता है, उस प्रकार के प्लांट को हाइड्रिला प्लांट कहते हैं। तो अब इससे क्या कनेक्शन है? जो हाइड्रिला होता है, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा इज अटैच्ड टू द लीफ ऑफ हाइड्रिला। हाइड्रा हाइड्रिला की लीफ में चिपका रहता है। हाइड्रा हाइड्रिला की पत्ती में चिपका रहता है। ये इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन है,
कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाइड्रा एंड हाइड्रिला। हाइड्रा हाइड्रिला में ये कोऑर्डिनेशन है कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा हाइड्रिला की पत्ती से चिपका रहता है। हाइड्रिला इज ए सबमर्ज्ड प्लांट, पानी के अंदर डूबा रहने वाला पौधा होता है। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 11 में। तो जो हाइड्रा होता है एक पॉलीफॉर्म होता है। पॉलीफॉर्म उसे कहते हैं, सी एनिमल होता है वह एनिमल जो किसी आधार से चिपके होते हैं। हाइड्रिला किससे चिपका होता है? हाइड्रिला चिपका होता है हाइड्रिला की पत्ती से। इस तरह सी एनिमोन जो होता है, सी एनिमोन किसी जंतु से चिपका रहता है, किसी पत्थर चिपका रहता है। और ये जो जंतु होता है ये एक प्रकार का सीलेंट्रेटा होता है। पहाड़ में जल जाओगे, पहाड़ है जाओ, वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तो अंदर तो हमें को निकलने लगा है, समझ नहीं आ रही। अब तो अंदर तुम अभी मार्च में हमें को नहीं जाता है, लाइव वीडियो हमारे पास तभी कुछ दिक्कत है। ऐसा क्या लाओ कर रहे हैं, वीडियो बना तो नहीं है तो हम लोग पढ़ रहे थे जो नाइडेरिया होता है। तो जो हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला एक प्रकार का जो है प्लांट होता है। पॉलीफॉर्म पढ़ रहे थे। पॉलीफॉर्म वह होता है जब हाइड्रा या एनिमल किसी आधार से चिपका होता है, उसे पॉलीफॉर्म कहते हैं। और जो मेडिसिफॉर्म होता है वो जो है फ्री लिविंग होता है। इसके बाद आता है, इसमें अधिकांश समुद्री होते हैं, कुछ अलावड़ी जल में। समुद्री हम लोग पढ़ चुके थे। मैरीन एनिमल उसे कहते हैं जो एनिमल समुद्र में पाए जाते हैं। और जो अलावड़ी जल होते हैं या फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं वो समुद्र के अलावा जो अन्य जल के साथ साधन होते हैं, जल के संसाधन जैसे तालाब है, पोखरों है, नदी है, वहां पर होते हैं, उसे फ्रेश वाटर एनिमल कहते हैं। मीसोग्लिया, मीसोग्लिया जो होता है, मीसोग्लिया जो एक्टोडर्म होता है, अंदर गैस्ट्रोडर्म में से होता है, बीच में जो परत होती है उसे मीसोग्लिया कहते हैं। तो जो मीसोग्लिया होता है, मीसोग्लिया बीच का भाग होता है। और मीसोग्लिया में विशेषता क्या होती है कि मीसोग्लिया का जो है ये इसमें लिखा है कोशिका विहीन होती है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। दंश कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं में विशेष प्रकार का एक विष होता है जिसे हम लोग पढ़े थे हिप्नोटॉक्सिन। ये विष जो है जो शिकार होता है उसको मार देता है, उसको बेहोश कर देता है। और दंश कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमेशा शिकार करती हैं, सुरक्षा करती हैं और चिपकने में भी काम करती हैं। गमन जब होता है तो चिपकने में सहायता करती हैं। तो दंश कोशिकाएं होती हैं, इनकी गैस्ट्रोडर्मिस नहीं पाई जाती है। जनन कोशिका उत्पत्ति, अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिका महत्वपूर्ण चीज है। अंतराली कोशिकाएं समझ लेते हैं। अंतराली कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हाइड्रा में होती हैं, अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। हाइड्रा में ध्यान समझने का आवश्यकता, हाइड्रा में अंतराली कोशिकाएं 45 दिनों के अंदर इसके शरीर की सभी कोशिकाओं का नवीनीकरण कर देती हैं। 45 दिनों के अंदर शरीर की सभी कोशिकाओं का रिन्यूअल कर देती हैं। कौन? अंतराली कोशिकाएं। तो अंतराली कोशिकाओं से जितनी कोशिकाएं होती हैं सबका निर्माण अंतराली कोशिकाओं से होता है। इसमें आता है उदाहरण हाइड्रा आता है, ओवेलिया या फाइसेलिया आता है। फाइसेलिया जो होता है, फाइसेलिया समझ लेते हैं, परीक्षाओं में आता है। फाइसेलिया का विकल्प में आता है। फाइसेलिया क्या है? इसको एक जो व्यवहारिक भाषा होती है या जो एक कॉमन नेम होता है, इसको पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं। फाइसेलिया को ध्यान समझने की आवश्यकता है। फाइसेलिया को फिर समझ ले, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं। पुर्तगाली युद्धपोत इसलिए कहते हैं जो उसका क्रिस्ट होता है, उभार होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो गैस क्रिएट करती हैं जिससे ये तैरने लगता है। और जब गैस निकल जाती है तो ये पानी में डूब जाती हैं। एक ज़माने में पुर्तगाल का जो है जो युद्धपोत थे पूरे संसार में फेमस थे।
इसलिए इसका नाम रखा गया पुर्तगाली युद्धपोत। ऐसे ऊपर क्रेस्ट होता है इस तरह से, ये होता है ऐसे, इसी में गैस भरी होती है तो ये ऊपर आ जाती है पानी के ऊपर, और जब गैस निकल जाती है तो पानी में डूब जाती है, इसलिए इसको पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं, फाइसेलियर। अब इसका आता है स्काइकोजोआ। समुद्री होते हैं, एकांकी होते हैं, स्वतंत्र तैरने वाले, स्वतंत्र रूप से ये तैरने वाले होते हैं। मेड्यूसा में मीसोग्लिया स्तर मोटा होता है। मीसोग्लिया जो होता है बीच का लेयर होती है, जो एक्टोडर्म होता है और गैस्ट्रोडर्मिस होती है, जो बीच की जो लेयर होती है उसे मीसोग्लिया कहते हैं। मीसोग्लिया का स्तर मोटा होता है, इसलिए जेली मछलियाँ, क्वेश्चन आता है जेली मछलियाँ किसे कहते हैं, कभी कभी विकल्प में आता है, बहुविकल्पी में आता है, क्वेश्चन में आता है, मल्टीपल चॉइस में, परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन में आता है कि जेली मछलियाँ क्या हैं। कुछ लोग लिख देंगे उसमें कि एक प्रकार मछली है, उसमें लिखा रहेगा ये एक प्रकार का सिलेंट्रेट है, ये एक प्रकार का जो है नॉन कार्डेट है, तो उसमें उत्तर सही उत्तर ये होगा कि जेली मछलियाँ जो होती हैं ये एक प्रकार की अकशेरुकी में आती हैं, ये एक प्रकार के नाइडेरिया के सिलेंट्रेट होते हैं। परीक्षाओं में नाम मछलियाँ हैं लेकिन वो मछली नहीं, असली मछली नहीं, जैसे सिल्वर फिश होती है वो भी मछली नहीं है, हैं? जैसे व्हेल है, व्हेल भी मछली नहीं, वो एक प्रकार का मैमेलिया में आता है। तो जो जेली मछलियाँ होती हैं, जेली मछलियाँ, जेली फिश इज नॉट ए फिश, दे आर सिलेंट्रेट्स, दे आर नाइडेरियन। जेली मछली नहीं है, वो एक प्रकार का नाइडेरिया है, वो एक प्रकार का सिलेंट्रेट्स है। और जेली मछलियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें मीसोग्लिया के स्तर, जो मिडिल लेयर होता है एक्टोडर्म में गैस्ट्रोडर्म बीच में जो लेयर होता है, द लेयर ऑफ मीसोग्लिया इज सो थिक, मोटा होता है, इसलिए इसका नाम जेली फिश कहा गया है। और दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस में होती हैं, जो दंश कोशिकाएं होती हैं, जो निमेटोसिस्ट होती हैं, नीडोब्लास्ट होती हैं, जो दंश कोशिका होती है नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं, ये दंश कोशिका जो है ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में पाई जाती है। जनन कोशिका उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाएं, फिर समझ लेते हैं अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। अंतराली कोशिकाओं से सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स इन सिलेंट्रेट्स इज हार्म्ड बाई इंटरस्टिशियल सेल। जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, दे आर ओरिजिनेट, दे आर फॉर्म बाय द इंटरस्टिशियल सेल। वो अंतराली कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होती हैं, अंतराली कोशिकाओं द्वारा परिवर्तित होती हैं। इसलिए ध्यान समझने की आवश्यकता है, जैसे हम लोग पढ़े थे अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, इसलिए कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हाइड्रा के अंदर 45 दिनों के अंदर, हाइड्रा के शरीर की 45 दिनों के अंदर अंतराली कोशिकाएं उसके शरीर का नवीनीकरण, कोशिकाओं नवीनीकरण कर देती हैं। इसलिए ये न तो बूढ़ा होता है हाइड्रा, न तो इसकी प्राकृतिक मृत्यु होती। ठीक है, तो जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिका अंग्रेजी में अंतराली कोशिकाओं को हिंदी में इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। उदाहरण आता है आरेलिया या जेली मछली। ये बात है एंथोजोआ। एंथोजोआ होता है आधार वस्तु से चिपके होते हैं, पॉलीफॉर्म है ना, पॉलीफॉर्म वह भाग होता है जब ये किसी जंतु किसी आधार से चिपके होते हैं, उसे पॉलीफॉर्म कहते हैं। और एकांकीय सहचारी इकट्ठा होते हैं, साथ में रहते हैं, कॉलोनी होती है या एकांकी रहते हैं, ये जो है सिंगल रूप में रहते हैं। और विशेषता क्या होती है? मुख होता है, चारों किनारे स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक काम क्या होता है? स्पर्शक काम होता है शरीर की जो है जो सुरक्षा करना, शिकार करना और गमन में सहायता करना। इसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज समझ लो थोड़ा सा, ये महत्वपूर्ण चीज समझने की आवश्यकता है, परीक्षाओं में आता है। समुद्री झाग। समुद्री झाग किसे कहते हैं? समुद्री झाग, जो समुद्री झाग होता है ये एक प्रकार का सिलेंट्रेट्स है। ये एक प्रकार के जंतु हैं।
समुद्री जहाज एक प्रकार जंतुओं का कंकाल है। कौन जंतु कंकाल है? मैड्रीपोरा, मैड्रीपोरा और ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा, मैड्रीपोरा और ट्यूबिपोरा, ये एक प्रकार के समुद्री जहाज इसको कहते हैं। इनका कंकाल होता है और ये एंथोजोआ में आते हैं और ये जो है कोलिफॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन आता है समुद्री जहाज किसे कहते हैं? तो समुद्री जहाज हम कई लोग लिख देंगे समुद्री जहाज, जो समुद्र का जो जहाज होता है समुद्री जहाज कहते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का सीलेंट्रेट्स है। ये मैड्रीपोरा और ट्यूबिपोरा, ये दो जंतु होते हैं। इन्हीं जंतुओं के कंकाल से समुद्री जहाज का निर्माण होता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है जो पॉलीफॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलीफॉर्म मतलब होता है वह जंतु जो किसी आधार से चिपके होते हैं, उसे पॉलीफॉर्म में रखा गया है। अब एक चीज आती है कि जो नाइडेरिया में श्वसन कैसे होता है, पहले श्वसन समझ लेते हैं। इनमें कोई निश्चित श्वसन तंत्र नहीं होता, कोई निश्चित रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। देयर इज नो एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हम लोग के अंदर होता है ऐसे इसमें नहीं होता है। तो जो सेल्स होती हैं, हर सेल स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, स्वतंत्र रूप से CO2 बाहर निकालती है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक जो प्रोसेस होती है, इसे हम लोग अमीबा में पढ़े थे, पोरीफेरा में पढ़े थे। इसी प्रकार से इसमें भी श्वसन होता है, नाइडेरिया में भी श्वसन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा। इसमें उत्सर्जन, उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन परिभाषा क्या समझ लेते हैं? जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उस उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कई प्रकार का होता है, लेकिन जितने जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। दे आर अमोनोटिलिक, अमोनोटिलिक होते हैं, दे आर अमोनोटिलिक, अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। क्यों? अमोनिया इज हाईली सलूबल इन वाटर, अमोनिया अत्यधिक घुलनशील है वाटर में, जल में अत्यधिक घुलनशील है, इसलिए जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटिलिक होता है। भोजन ग्रहण, भोजन ग्रहण होता है। भोजन ग्रहण के लिए ध्यान समझने की आवश्यकता है। इसमें एक ही भाग होता है, ये माउस होता है, माउस से ही ये भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान समझने की आवश्यकता है, माउस से ही भोजन ग्रहण करते हैं, स्पर्शक है, माउस से ही भोजन ग्रहण करते हैं। और माउस से ही जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड यहीं से बाहर आता है माउस से, और माउस से ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो माउथ जो है दोनों काम करता है, माउथ भोजन ग्रहण काम करता है और माउथ एनस का भी काम करता है। इसके अलावा जो हाइट है, महत्वपूर्ण चीजें और समझने का आवश्यकता समझ लेते हैं, परीक्षाओं में आता, कंपटीशन में आता है। हाइड्रा, इसका नाम हाइड्रा कैसे रखा गया? इसका नाम हाइड्रा लिनियस ने रखा। लिनियस ने क्यों रखा? क्योंकि हाइड्रा जो है एक हाइड्रा देवता थे, हाइड्रा देवता थे। और ये जो है इसकी विशेषता क्या थी कि इसका सर काट देते थे, ऊपर वाला भाग काट देते थे तो नया बन जाता था। इस प्रकार से एक सर में, एक आधार में 7 सिर वाले, 7 सिर वाले हाइड्रा का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइडर से, हाइडर से रखा गया
हाइड्रा। लीनियस में रखा था क्योंकि इसमें जो ग्रीक माइथोलॉजी होती है उसमें एक देवता का, ये दैत्य का वर्णन है जिसको गला काटने से, सर काटने से नया सर बन जाता था। इस प्रकार से ये प्रयोग ध्यान से समझने को सत्य, ये प्रयोग ट्रेम्बले ने, ये प्रयोग ट्रेम्बले ने किया था। उन्होंने क्या किया था, इसका भाग काट दिया था, ऊपर वाला भाग 2 बन गए, फिर काटा 4 बन गए। इस तरह से एक आधार एक था और कई सिर वाले थे, इसलिए इसका नाम रखा गया हाइड्रा। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है, हाइड्रा में सहजीवन, सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस इन हाइड्रा। सहजीवन किससे कहते हैं, सहजीवन उसे कहते हैं जिसमें 2 जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों का अस्तित्व साथ रहने पर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइकेन, लाइकेन पढ़े हैं, दालकुल के जो पौधे होते हैं उनके जो जड़ों में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसम, वो पढ़े हैं। इस प्रकार से जो है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी पाई जाती है, साइकस की जो है जो जड़ें होती हैं, कोरलाइट जड़ें होती है। इस तरह से कई प्रकार के सिम्बियोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो हाइड्रा में भी सहजीवन होता है, ध्यान से हो सकता है, सिम्बियोसिस हाइड्रा में भी होता है। कैसे होता है, जो हाइड्रा होता है, एक होता है हरा हाइड्रा होता है, हाइड्रा विरिडिसिमा, हाइड्रा विरिडिसिमा, ध्यान समझना हो सकता है, हाइड्रा विरिडिसिमा, ये हरा हाइड्रा होता है, हरा हाइड्रा। परीक्षा में आता है, कंपटीशन में आता है ग्रीन हाइड्रा। ग्रीन हाइड्रा होगा तो हम लोग सोचेंगे ग्रीन हाइड्रा का हम लोग पढ़े नहीं, हरा हाइड्रा होता है, कंपटीशन में आता है, इंटर परीक्षाओं में भी आता है। जो हरा हाइड्रा होता है, हरा हाइड्रा जो होता है हाइड्रा विरिडिसिमा होता है। ये हाइड्रा विरिडिसिमा जो एक प्रकार का हाइड्रा होता है, हरा हाइड्रा होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझने हो सकता है, जूक्लोरेला, जूक्लोरेला, क्लोरेला हम लोग पढ़े, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है। जूक्लोरेला, जूक्लोरेला जो होता है वो इसकी जो सेल्स होती हैं गैस्ट्रोडर्मिस में पाया जाता है। और ध्यान समझने का हो सकता है, जो जूक्लोरेला होता है, जूक्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है, ये इसकी गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाओं में पाया जाता है। और जूक्लोरेला क्या करता है, जूक्लोरेला फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये एल्गी है, ये प्लांट कैटेगरी में आता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में जो पदार्थ बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती, उसका उपयोग हाइड्रा की सेल्स कर लेती हैं। और जो हाइड्रा में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों का उपयोग ये जूक्लोरेला कर लेता है। CO2 बनती है, अमोनिया बनती है, उसका उपयोग कर लेता है और दोनों साथ साथ रहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान समझ। फिर दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन आता है हरा हाइड्रा किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हाइड्रा विरिडिसिमा, हरा हाइड्रा होता है। हरा हाइड्रा क्यों होता है, हरा हाइड्रा इसलिए होता है कि हाइड्रा की जो गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, उन गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाओं में जूक्लोरेला, जूक्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है, शैवाल होता है जूक्लोरेला। ये जूक्लोरेला पाया जाता है और ये सिम्बियोसिस की तरह रहता है, सजीवनता रहता है, सजीव मूड में रहता है। और इसमें क्या होता है, वो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को साथ साथ रहते हैं, दोनों को लाभ होता है। इसे सिम्बियोसिस कहते हैं, जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से दोनों को फायदा होता है, दोनों को लाभ होता है। और जो हाइड्रा विरिडिसिमा होता है, हाइड्रा विरिडिसिमा इज ए ग्रीन हाइड्रा, हाइड्रा विरिडिसिमा इज ए ग्रीन हाइड्रा, एक हरा हाइड्रा है। बिकॉज द जूक्लोरेला इज ए ग्रीन एल्गी, इट इज फाउंड इन सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस, लेयर ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। जो गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर होती है
उसमें ये पाया जाता है, ग्रीन हाइड्रा और जूक्लोरेला। और जो है जो जूक्लोरेला सवाल होता है, जूक्लोरेला टाइप ऑफ एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें हरित लौह पाया जाता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और जो फोटोसिंथेसिस पदार्थ जो बनते हैं उन पदार्थों का उपयोग जो है जंतु कर लेता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन का। और जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कौन बनते हैं? अमोनिया बनता है और CO2 बनता है। इनका उपयोग कर लेता है हाइड्रा कर लेता है। तो दिस इस टाइप ऑफ ए सिम्बियोसिस एक प्रकार का सहजीवन है और ये परीक्षाओं में कभी भी आता है। हम लोग समझ चुके। हाइडर समझ में आ गया। हाइड्रा, हाइडर से हाइड्रा बना। किसने नाम रखा? लिनियस ने रखा। ट्रेम्बले ने इसको पहले काटा था। 7 सिर वाला ग्रीक मैथोलॉजी में आता है। एक दैत्य था, उसका सिर काटने पर नया सिर बन जाता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रा रखा गया। दूसरा क्या है? समुद्री झाग। समुद्री झाग एक प्रकार का जंतु कंकाल होता है। ये एक समुद्री झाग नहीं है और इसका निर्माण जो है मैड्रीपोरा, ट्यूबिपोरा, 2 प्रकार के जंतु कंकाल होता है, उससे समुद्री झाग बनता है। तीसरा क्या है? हाइड्रा में सिम्बियोसिस, सहजीवन। हाइड्रा में सहजीवन जो होता है ये एक प्रकार का वह सहजीवन जिसमें दोनों बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। दोनों प्रकार के जंतु जो है आपस में लाभ उनको मिलता है एक दूसरे से। और जूक्लोरेला सवाल होता है, ये जूक्लोरेला रहता है उसके हाइड्रा के सेल्स के अंदर और फोटोसिंथेसिस करता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, उसको उपयोग करता है। और इसके बस अलावा जो सर्जी पदार्थ बनते हैं उनका उपयोग जो है जूक्लोरेला कर लेता है। इसके पश्चात कल जो है हम लोग अगला संघ पढ़ेंगे।